Om Buddha everyone, this is me Dr. Lavina Gupta from the Soul Searcher और आज मैं आई हूँ आपके पास आपको बताने के लिए कि हाउ टू चार्ज क्रिस्टल्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम इसके लिए आप वीडियो बनाइए कि क्रिस्टल्स को हम कैसे चार्ज करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे क्लिंस करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबके लिए। तो बेसिकली आपने क्या करना है, जब आपने रेकी सीखा है या कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी सीखी है आपने, तो उसके लिए सबसे पहले जब आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं अपनी हीलिंग मोडालिटी में, चाहे आप रेकी में, लामा फेरा, मैग्निफाइड हीलिंग, करुणा रेकी, टैरो या कोई भी आप स्पिरिचुअल आर्ट लेते हैं या वास्तु करते हैं, तो उसके साथ जब आप क्रिस्टल्स को यूज करते हैं तो उससे आपकी कई गुना पावर और एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि क्रिस्टल्स अर्थ में से निकलते हैं, नेचर का वंडर है, जैसे कि डायमंड निकलते हैं, गोल्ड निकलता है, जेमस्टोन्स निकलते हैं, इसी तरीके से क्रिस्टल्स निकलते हैं। सब क्रिस्टल्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, नेचुरल फॉर्म में, और उनको मॉडिफाई किया जाता है। लाइक बॉल के फॉर्म में दिया जाता है, या फिर पिरामिड के फॉर्म में दिया जाता है, लाइक पिरामिड, या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में इसको दिया जाता है, या फिर माला के फॉर्म में। मेरे पास यहाँ पर भी कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल्स को चूज करते हैं। जो क्रिस्टल्स आप अट्रैक्टेड होते हैं, जिन जिन क्रिस्टल्स के लिए, उनको आप पिक करते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल्स चूज करते हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्रिस्टल्स को चूज करते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, या फिर जो हमें अट्रैक्ट करते हैं उन क्रिस्टल्स को हम लेते हैं। और उसके बाद हमने सपोजिंग 3-4 क्रिस्टल्स पिक करें, ओके। जैसे कि हमने कुछ ऐसे क्रिस्टल्स लिए, हमने अब हमारे ये क्रिस्टल्स हैं, ओके। हमने इनमें से कुछ क्रिस्टल्स को हमने सेलेक्ट किया है, कुछ माला, कुछ ब्रेसलेट्स और एक पिरामिड हमने सेलेक्ट किया है। अब इसमें जब हम सबसे पहले हम, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के हैंड्स में से गुजर के आता है, होलसेलर्स, रिटेलर्स के हैंड्स के बीच में से, तो इसको सबसे पहले, क्योंकि ये एनर्जी हीलिंग है, 2 एनर्जीज होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है अपने क्रिस्टल्स के ऊपर से और पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर। तो हमें, जब हमने क्रिस्टल्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें उनको सबसे पहले, जब वो बहुत सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स के हैंड के बीच में आ रहा है, तो उनमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, सबकी एनर्जी वो कैच कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जी के लिए। तो हमें उसको क्लिंस करना होता है। हमारे सेंटर में अब जो भी क्रिस्टल्स हैं आपको चार्ज मिलेंगे, प्रोग्राम मिलेंगे, बट उसके बाद भी आपको उसको क्लीन और चार्ज करना है अपनी एनर्जी के साथ। तो जो आपने क्रिस्टल्स अपने लिए सिलेक्ट करे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको क्लिंस करने के लिए। आप सिंबल से, कैम्फर से, हवन सामग्री से, अलग अलग चीजों से, 5 एलिमेंट से हम इसको क्लींस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ, बेसिक क्लिंजिंग। जैसे कि आपने अपने जो क्रिस्टल्स हैं, या फिर जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं, 3-4 आपने क्रिस्टल्स ले लिए, और इतना बड़ा आपने कोई भी, जैसे सपोजिंग आपने 3-4 क्रिस्टल्स ले लिए, और आपने एक बड़ा सा टब लेना है, मे बी प्लास्टिक का लेना है बॉक्स, या फिर बाउल लेना है, या फिर ग्लास का, कांच का, या फिर मिट्टी का, चीनी मिट्टी और सेरामिक का। आपने कोई भी मेटल यूज नहीं करना, ओके। आपने कोई भी मेटल यूज नहीं करना। आपने वो लिया, उसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर फिल किया, उसमें अपने सारे क्रिस्टल्स को डिप कर दिया, और थोड़ा सा आपने लेना है रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, जो व्रत में नमक खाते हैं वो वाला नमक लेना है, और उसमें सारे क्रिस्टल्स को डिप करना है। मिनिमम 4 आवर्स टू मैक्सिमम 24 आवर्स, कम से कम 4 घंटे के लिए उनको डिप रखना है, और फिर 24 आवर्स तक मैक्सिमम आप डिप रखेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे जो भी आपके पेंसिल्स हैं, बॉल्स हैं, पिरामिड्स हैं, और फिर देखेंगे टैप वाटर, जो नॉर्मल टैप वाटर है, इस पे क्रिस्टल्स पे रन कर रहा है और वो क्लिंस कर रहे हैं। जो आपके पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, बॉल्स हैं, पेंसिल्स हैं, बॉल्स पे भी हम देखेंगे कि पानी आ रहा है, नॉर्मल टैप वाटर इसको क्लिंस कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिस्टल्स को हम, ब्रेसलेट्स को करेंगे कि हमने ब्रेसलेट्स ले लिए हैंड में और उनपे नॉर्मल टैप वाटर रन कर रहा है। माला को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कुछ अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस कर लिया, और उसके बाद अब हमने इनको नॉर्मल आप टॉवल पे रख सकते हैं इसको, या फिर कॉटन के क्लॉथ के ऊपर रख सकते हैं, सूती कपड़े के ऊपर। और उसके बाद आपने इनके ऊपर सिंबल्स बनाने हैं। आपको नहीं समझ आता कि कौन से सिंबल्स बनाने हैं, अगर रेकी बेसिक लेवल में आप कर रहे हैं तो आपने तीनों सिंबल बना देने हैं।
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी 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 और हॉन्साजेशुनेन, हॉन्साजेशुनेन हॉन्साजेशुनेन हॉन्साजेशुनेन। आप सैंडविच भी बना सकते हो, लाइक अगर कोई मेंटल इमोशनल हीलिंग आप कर रहे हो तो चोकुरे 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 चोकुरे, देन सेहेकी बना सकते हैं, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, देन अगेन चोकुरे 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 चोकुरे। अगर आपने एडवांस हीलिंग सीखी है, सपोजिंग लामा फेरा, तो आप अलुमा भी बना सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज हटाने के लिए। करुणा रेकी सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हैं। जो भी अपनी हीलिंग मोडालिटी सीखी है उसमें आप एडिशनली सिंबल्स को ऐड कर देंगे, जिससे कि उनकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी क्रिस्टल्स की, क्योंकि हर सिंबल्स की भी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है। तो जो आप एनर्जी देना चाहते हो, सपोजिंग अगर आप वेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप वेल्थ के सिंबल्स बनाओगे, जो कि आपके आगे जाके ग्रैंड मास्टर कोर्स में भी हैं। अगर आप नेगेटिविटी हटाना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर कुछ लामा फेरा के भी सिंबल्स हटा सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप हील करना चाहते हो तो करुणा रेकी के सिंबल्स आप बना सकते हो। इस तरीके से हम सिंबल्स बनाएंगे। एंड में हम ब्लेसिंग सिंबल बना सकते हैं, सीलिंग सिंबल बना सकते हैं। ऐसे करने के बाद आपने रेकी सिंबल्स 3 to 4 यूज करने हैं और उसके बाद एडिशनल 2 to 3 एडिशनल सिंबल्स यूज करने हैं। उससे ज्यादा सिंबल्स आपने यूज एक बार में नहीं करने, क्योंकि हीलिंग क्राइसिस हो जाता है। जो प्रॉब्लम अंदर है वो बाहर आने लगती है और लोगों को लगता है कि हम तो अच्छे के लिए हीलिंग कर रहे हैं, बट ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने सिंबल्स बनाने के बाद इमेजिन करना है कि यूनिवर्स से व्हाइट लाइट आ रही है, आपके क्राउन से होते हुए, थर्ड आई से होते हुए, थ्रोट से होते हुए, हार्ट से होते हुए, दोनों हाथों से होते हुए क्रिस्टल्स में व्हाइट लाइट जा रही है। व्हाइट लाइट, सिंबल्स एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। जिस पर्पस के लिए आप क्रिस्टल यूज कर रहे हो वो आपने बोलना है, अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे, कैसे अफर्मेशन बोलना है वो बता देंगे। तो आपने वो अफर्मेशन बोला, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो आपकी प्रॉब्लम उसे जस्ट अपोजिट बोलना है। आपने सही वर्ड्स का चुनाव करना है, नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने इनको चार्ज किया, 3 बार अफर्मेशंस बोली और उसके बाद दे आर रेडी टू यूज। अगर जो ब्रेसलेट्स हैं यू कैन वियर, माला यू कैन वियर, और जो पिरामिड्स हैं आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हो, ऑफिस टेबल के लिए। अगर ऑफिस के लिए क्रिस्टल्स नहीं है तो ऑफिस टेबल पे रख सकते हो। अगर आपने घर के लिए लिए हैं, हाउस के लिए, तो वहां रख सकते हो। बच्चों के एजुकेशन के लिए लिए तो वहां पे रख सकते हैं। जहां पे भी जिस भी चीज के लिए आपने रखे हैं, लिए हैं प्रॉब्लम के लिए, वो रख सकते हैं। जनरली वेस्ट डायरेक्शन में, वास्तु की वेस्ट डायरेक्शन में आप क्रिस्टल्स रखें तो बहुत प्रॉफिटेबल आपको देता है। और साथ में ये डायरेक्टली स्पेस के साथ भी कनेक्ट होते हैं, आपकी एनर्जीज को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड अदरवाइज अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं क्रिस्टल से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। और आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।